हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें लेकर कितना सपना देखा है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ? तुमने क्या सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? कहा मैं और कहा तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं। जन को तियांग की शोल्डर पर पकड़ते कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे तो तुमने मुझसे प्यार करने की नाटक क्यों किया है तियांग? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं था तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुमने मुझे मजबूर किया है ताकि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाऊँ, लेकिन अब मेरा मन भर गया है और मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे मेरी पेरेंट्स की पसंद से शादी करना होगा, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमसे मेरे हो, तुम हमारी प्यार को भूलकर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुमसे मेरे हो और तुम्हें मुझसे शादी करना होगा तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक सिनके मत करो। मैंने जो कहा बस उस पर ध्यान रखना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम और मैं बहुत ही अलग है। हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। तुम इतनी गरीब हो कि तुम मुझे कभी खुश नहीं रख पाओगे और मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक, तो तुम मुझे भूल जाना। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फोर्सफुली किस करने के बाद उससे कहा, तुमने कह दिया और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। जैसे तुम इस किस को कभी भूल नहीं पाओगी वैसे ही मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। और किसने कहा कि मैं इस किस को नहीं भूल पाऊंगा? मेरे लिए तुम्हें भूलना मुश्किल नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस छोटी सी किस को नहीं भूल पाऊंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है जंगकुक। मैं तुमसे प्यार तो करता था लेकिन अभी नहीं करता हूँ। वो प्यार टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गया है और वैसे भी मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहने की कोशिश करना। जंको ने कहा, तो तुम्हारी आखिरी फैसला है ये, और तुमने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो इतने सालों से बस दिखावा करते आ रहे थे। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, इतने सालों से जो था वो प्यार था, लेकिन अभी नहीं करता हो क्योंकि मुझे लगा तुम कभी ना कभी अमीर हो ही जाओगे, लेकिन तुम अभी भी उतनी ही गरीब हो जितना पहले थे। तो मुझे तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। मैं अभी चलता हूँ और तुम मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जनको ने कहा, जाने से पहले तुम भी सुन लो। तुमसे मेरे हो और मैं कैसे भी करके तुम्हें अपना कर रहूँगा। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, जनको शायद तुमने सुना नहीं, मैं उसी से ही शादी करूँगा जो मेरी बराबरी कर सकता है। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? और तुम एक बात कान खुलकर सुन लो, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो, तो मुझसे दूर ही रहना। इसके बाद तियांग चला गया। जंकुक ने तियांग को जाने दिया। अगर वो चाहता ना तियांग यहाँ से एक बार भी नहीं हिला पाते, लेकिन जंकुक ने जानबूझकर तियांग को जाने दिया। जंकुक वो दीवार पर घुसा मारता है इसलिए क्योंकि तियांग ने कहा उसे प्यार नहीं करता है क्योंकि वो गरीब है। जंकुक को इस बात का बहुत बुरा लगा और जंकुक उसके बाद एक शैतानी वाली स्माइल देता है और मन में कुछ सोच रहा था। लगभग एक महीने तक जंकुक का तियांग की कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और यहाँ पर तियांग की शादी भी होने वाले हैं, वो भी ऐसी इंसान के साथ जिसको कभी तियांग ने देखा ही नहीं, जियोन कंपनी की न्यू चेयरमैन जेके के साथ। तियांग ने कहा, डैड आप लोग मेरी शादी तो करवा रहे हो लेकिन वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपने मुझसे जो कहा था आप उसको पूरा तो करोगे ना? आप कुछ ऐसा तो नहीं करोगे ना जिससे कि जंकुक को कोई नुकसान हो? तो उसकी डैड ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझसे जो कहा मैंने सब कुछ याद रखा। तुम मेरी बात मानकर शादी कर रहे हो, वो भी जियोन कंपनी की न्यू चेयरमैन जेके के साथ। मैंने इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? तियांग ने कहा, डैड आपको पता है मैं जंकुक से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, वो इतना गरीब है तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन आप इतने लालची कैसे हो सकते हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी डैड हूँ, जब तुम पेरेंट्स बन जाओगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। बच्चों की खुशी के लिए पेरेंट्स को ऐसा करना पड़ता है। और तुम्हारे मॉम नहीं है, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी मॉम की प्यार तुम्हें देने की कोशिश की,
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी में कोई कमी रहे। और यहाँ पर चाय पर कोई बैठा था, लेकिन वो कौन है अभी आप लोग को पता चल ही जाएगा। ज्यून कंपनी की चेयरमैन बैठे थे, जिसका नाम है जेके। सब लोग जेके के नाम से जानता है, उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पूरा नाम भी आप लोग को पता चल ही जाएगा। मिस्टर ज्यून यानी ओल्ड चेयरमैन, जैसे वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपनी सन को देकर कहा जंकुक। जंकुक ने कहा डैड, जंकुक नहीं, मुझे जेके कहिए। मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे ऑफिस में जंकुक मत बुलाया कीजिए, मुझे पसंद नहीं। मिस्टर जॉन ने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने शादी की टाइम पर भी अपना नाम जेके ही बताने के लिए कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे तुम्हारा पूरा नाम बताना था कि जॉन जंकुक है तुम्हारा नाम, लेकिन तुमने मुझे बताने नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? जंकुक ने कहा डैड आप नहीं समझोगे। मिस्टर जॉन ने कहा चाहे वो कोई भी सीक्रेट हो, लेकिन मुझे लड़का बहुत पसंद आया, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। जंकुक ने कहा है ना? मिस्टर जॉन ने कहा बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारे मॉम को भी वो बहुत पसंद है, और वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाले हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेना चाहिए? जंको ने कहा डैड अभी भी तो मैं चेयरमैन बना हूँ, मैं अभी छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? मिस्टर जॉन ने कहा जंको मुझे एक बात बताओ, शादी से कुछ दिन पहले तुम्हें चेयरमैन क्यों बनना था? तुमने तो इससे पहले कभी इसके लिए तैयार नहीं थे। जंको ने कहा डैड मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब लगता है पैसा ही सब कुछ है और पोजीशन ही सब कुछ है, तो मुझे चेयरमैन बनना पड़ा। वैसे डैड आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपका जगह ले लिया है। मिस्टर जॉन ने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, आज नहीं तो कल तुम्हारा ही होना था। मैं तो तुम्हें कब से फोर्स कर रहा था, लेकिन तुम नहीं माने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम खुद से मेरी चाय पर आकर बैठ गए शादी के फर्स्ट डे पर। तिया ने कहा जंकुक तुम कमरे में आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम। जंकुक ने कहा जंकुक नहीं जेके कहो। तिया ने कहा लेकिन जेके ही तो जंकुक है ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जंकुक ने तिया की माउथ को टाइटली पकड़ते कहा क्या तुम्हें कान में सुनाई नहीं देता है? मुझे जेके कहो, जंकुक नहीं। जंकुक तुम्हारे लिए मर गया है, मैं जेके हूँ, जियोन कंपनी की न्यू चेयरमैन, तो तुम मुझे जेके बुलाया करो, जंकुक नहीं। जंकुक मर गया है। तिया ने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करता हूँ। जंकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मुझसे एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना है। तुम्हें पैसे वालों से शादी करना था ना, तो लो तुमने एक चेयरमैन से शादी कर लिया, अब तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने तो उसको ठुकरा दिया है जो गरीब था, अब तुम्हें खुश होना चाहिए और जंको को भूलकर जेके को अपना लेना चाहिए। कभी तुम जंको की बेड पर जाया करते थे, अब तुम जेके की बेड पर रहोगे। तिया ने कहा तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो? जेके ने कहा क्यों, मैंने गलत क्या कह दिया? तुमने जंको को यूज़ किया है, तुम्हारा मन किया तो उसके साथ तुम बेड पर चले गए। अब जब तुम्हारा मन भर गया, तुमने उसको एक लात से तुम्हारे से दूर कर दिया और एक चेयरमैन से शादी कर लिया। तुम तो बहुत चालाक हो तिया, मैंने तुम्हें कितना मासूम समझा था। तिया ने कहा जंकुक मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो उसने गुस्से में कहा मैं जंकुक नहीं जेके हूँ। तिया ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है और हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है। तिया तुम बहुत ही लालची हो और तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। तुमने कहा कि तुमने मुझसे प्यार किया था, लेकिन अब मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत फ़र्क है, लेकिन शायद अब जेके के और तुम्हारे बीच में कोई फ़र्क नहीं रहा ना, या फिर ऐसा कहो कि तुम जेके के लायक ही नहीं हो। कहा जेके और कहा तुम। ज्यून कंपनी की न्यू चेयरमैन है जेके, और तुम अपनी डैड की टुकड़ों पर पले बड़े तिया, और मैं तुम जैसे 10 तियांग को खरीद सकता हूँ। तिया ने कहा तुम मुझे इतना नीचा क्यों दिखा रहे हो? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कहते हो ना, तो तुम मुझे इतना नीचा कैसे दिखा सकते हो? तो उसने कहा तुमने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने के लिए, तुमने भी तो मुझे नीचा दिखाया था। तिया ने कहा कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम जंकुक नहीं तुम जेके हो, और अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें नीचा दिखाया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो उसने कहा मैं जो करना चाहता हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूँ, और ना ही कभी तुम्हें मेरे करीब आने दूंगा। तुम मेरे घर में तो रहोगे, लेकिन एक अजनबी बनकर।
यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे लिए तो और आसान कर देता हो। इस घर में रहोगे लेकिन एक शोपीस की तरह, एक खूबसूरत शोपीस की तरह, जिसकी हर कोई तारीफ करेगा लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। वो सिर्फ घर में सजा कर रखने के लिए है। वैसे तुम भी हो। मैंने तुमसे शादी किया अपने घर में सजा कर रखने के लिए। शादी के दूसरे ही दिन तियांग तैयार हो रहा था। जंगकुक को आते हुए देखा तियांग खुश हो जाता है और कहते हैं जंगकुक वो तुम मेरे साथ। तो जंगकुक ने तियांग को इग्नोर कर दिया और वो यहाँ से जाने लगे। तियांग ने जाकर जंगकुक को पीछे से आग कर लिया। जंगकुक ने तियांग को धकेलते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक ने कहा उसे तियांग की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब वो ऐसे चले जाते हैं। तियांग उससे पूछना चाह रहा था कि वो उसके साथ उसके घर जाएगा या नहीं। आज शाम को तियांग अपने घर जाने वाला है। लेकिन जंगकुक तियांग को धकेल कर चला गया। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा और तियांग वो तैयार बैठा हुआ था। जंगकुक के ना आने की वजह से तियांग बहुत देर तक इंतज़ार किया। जब तियांग की डैड ने तियांग को कॉल किया, क्या हुआ, तुम लोग नहीं आ रहे हो क्या, तुम लोग अब तक नहीं पहुँचे। तियांग ने कहा, डैड क्या आप जानते हो कि मेरे हस्बैंड कौन है, आपने उसको नहीं देखा ना। तो मिस्टर किम ने कहा, मैंने आज उसको देखा है और मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी से लग रहा था, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तियांग ने कहा, डैड क्योंकि वो कोई और नहीं, वो जंगकुक ही है। जंगकुक की जेके है या फिर कहो जेके ही जंगकुक है, दोनों एक ही बात है डैड। लेकिन आपने उसको देखा क्यों नहीं। हाँ मुझे नहीं देखना था, लेकिन आप तो देख सकते थे ना। और अपने जंगकुक को पहचाना कैसे नहीं, आज भी आप उसको देखकर कैसे नहीं पहचाने डैड। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मुझ पर गुस्सा मत करो, मुझे लगा एक जैसी शक्ल वाले बहुत लोग होते हैं और दोनों की स्टाइल भी बहुत अलग है। जेके बहुत अमीर है और वो जियोन कंपनी की चेयरमैन है, और जंगकुक जो बहुत ही गरीब था, उसके कपड़ों में से बदबू आते थे। तियांग ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बस उसके कपड़ों में से खुशबू ही आता था। मैंने आपके कहने से उसे कितना बुरा भला कह दिया, क्योंकि आपने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा, वरना आप उसकी जान लेने की धमकी दे रहे थे। आखिर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो। मैंने आपकी वजह से सब कुछ किया। अब आप पता है आपको ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जेके मुझसे नाराज़ है, यानी जंगकुक मुझसे नाराज़ है। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो मुझे पनिश कर रहा है डैड। तो मिस्टर किम ने कहा, क्या कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया है ना तियांग। तियांग ने कहा, इससे बुरा बर्ताव और क्या हो सकता है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं करता अच्छी तरह से। आपको क्या ये सही लगता है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो तियांग ने कहा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अब बस इतना करना कि आप मुझसे और जंगकुक से दूरी रहना, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। शादी की 6 मंथ हो गया है और तियांग से अभी भी जंगकुक बात नहीं करता है। तियांग ने बहुत कोशिश किया जंगकुक से बात करके सब कुछ ठीक करने की, लेकिन जंगकुक है कि तियांग की एक भी बात नहीं सुनना चाहता है। वह हमेशा उसको इग्नोर करता है। वह अपने काम को लेकर बिजी रहता है। जब भी कमरे में आता है अपने ऑफिस के काम को लेकर बैठ जाते हैं। तियांग कुछ भी कहने की कोशिश करता है तो फ़ोन पर लग जाते हैं। ऐसे ही 6 महीना गुजर गया, लेकिन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ। और ऐसे दिन सुबह को तियांग की डैड तियांग को कॉल कर रहा था, लेकिन तियांग अपनी डैड की कॉल नहीं उठाता है। वह भी अपनी डैड से बात नहीं करता है गुस्से में। और यहाँ पर तियांग की डैड टेंशन में जंगकुक से मिलने आ जाते हैं। जंगकुक वो किससे भी मिलना नहीं चाह रहा था, तो उसकी मैनेजर ने कहा, वो आदमी जो है बहुत देर से आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ है। 3 घंटे हो गए हैं, वो यहाँ से जाने के नाम नहीं ले रहा। मैंने उनको कितनी बार कह दिया कि आप उनसे नहीं मिलना चाहते हो। जंको ने कहा कि कौन है वो और क्या चाहता है मुझसे। तो मैनेजर ने कहा, वो आपकी फादर इन लॉ है। जंको ने कहा, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मैनेजर ने कहा, वो उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा कि मैं कह दूं कि आपसे कोई मिलने आया है। उनको ने कहा, ठीक है तुम जाओ और उनको अंदर भेजो। जैसे ही उसकी फादर इन लॉ अंदर आ जाते हैं, जंको ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इसलिए
मैं सब चीज़ों की जिम्मेदार हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ जंको। जंको ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? आपने तो वही किया है जो आपको करना था। गलती तो आपकी बेटी की है, जो आपकी बेटी ने मुझसे प्यार नहीं किया, उससे बस पैसों से प्यार है। तो मिस्टर किम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा करने के लिए मैंने ही उसे फोर्स किया था और मैंने ही उसे कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तुम्हें मारने के लिए मैंने गुंडी भी भरा किया था, जिस वजह से तियांग को डर लगा और तियांग ने तुम्हारे साथ। जनको ने कहा, तो इन से चीज़ों के पीछे आप हो। उसने जो कुछ भी कहा वो मुझे बचाने के लिए किया। तो मिस्टर किम ने कहा, ऐसा ही है, तो इसमें तियांग की कोई गलती नहीं है। जंकुक जैसे घर आ जाता है, तियांग दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और मिस्टर किम ने जंकुक को ये भी बताया कि तियांग को वो कॉल पे कॉल किए जा रहा था। तियांग ने उसकी डैड की फ़ोन नहीं उठाया। जंकुक ने कहा, तो तियांग कहीं खुद की जान लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? जैसे उसने दरवाज़ा तोड़ने के बारे में सोचा, तियांग ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जंकुक ने तियांग को टाइटली हका लिया। तियांग ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? जो इतने महीनों से मुझे इग्नोर कर रहे थे, अब मुझे खुद से गले लगा रहे हो? जंगो ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए ना, तुम्हें हुआ क्या है? तो जंगो ने कहा, मुझे तुम्हारे डैड ने सब कुछ कह दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, क्या तो तुम्हें मेरे डैड ने सब कुछ बता दिया? लेकिन जंकुक, जितना मुझे याद है, तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ। जंको ने कहा, मुझसे गलती हुआ है तियांग, आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार किया था लेकिन अभी नहीं करता हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शायद तुम मुझे कभी इग्नोर नहीं करते। मेरे लिए लिसन था, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जंको ने कहा, तियांग आखिर तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था, तुम क्या करने वाले थे? आखिर में तियांग अपने दिल की बात जंको से कहने के लिए कुछ प्लानिंग किया था और जंको के सामने अपनी घुटने टेक कर बैठता है, अपनी दिल की बातें कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उससे ही प्यार करेगा। मारने के बाद भी जंको तियांग की हाथ पकड़कर अपनी सीने में लगा लिया और इसकी फोrehead पे किस करते कहा, डू यू मैरी मी? इस बार तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया। इस बार तियांग जंकुक से शादी करने उसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर दोनों पहली बार मिले थे और आखिरी बार भी तियांग जंकुक को उसी जगह पर मना किया था शादी के लिए। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों रहते थे जैसे कि तुम गरीब हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मैं चाहता कि जो मुझसे प्यार करेगा मेरे पैसों से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, और तुमने वही किया, इसलिए तुम मुझे पसंद थे। तियांग ने कहा, क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं? जंको ने कहा, हमेशा तुम ही मेरी पसंद रहोगे। और दोनों एक दूसरे की बाहों में भर लेते हैं एक दूसरे को और फिर किस गाना शुरू करते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।